हमारे देश में 90 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई है क्योंकि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन डाल के भ्रष्टाचार या अनियमितताएं निकाली हैं। भोपाल के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और लोगों ने सवाल पूछे। जब सवाल पूछे तो भ्रष्टाचार मैं देख लूं। किसी एक महिला को किसी एक रिमोट एरिया में राशन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही है, तो प्रधानमंत्री कैसे देखेंगे? मतलब जो आईटी रूल्स आज आए हैं उसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि फेक न्यूज क्या है। आज कौन सी मीडिया रह गई है जो हमारी बात रखती है? सोशल मीडिया पे तो हम अपनी बात रख सकते हैं। और अब हमें यह समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नियुक्त करेंगे जो देखेंगे और कहेंगे ये फेक कह रही है कि सही कह रही है, और फेक कह रही है तो इन पे एक्शन लीजिए। तमाम जो हेट का एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया ही नहीं जा सकता लोकतंत्र में। तो अगर हम कथनी देखें तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप देखिए कि कोई एक गरीब इंसान, परिवार, एक गरीब कोई फार्मर जाके लोन लेता है, वो भाग के देखे। और यहाँ पर अरबों खरबों रुपए का लोन लेकर पूंजीपति कई फरार हैं और लोगों को जानने का हक नहीं है कि उनके क्या नाम है। दिस इज ऑल पब्लिक मनी, ये सब लोगों का पैसा है। लोगों को जानने का अधिकार बताया जा रहा है कि नहीं है कि कौन कितना पैसा लेके कहाँ फरार हो गए, किसको माफी दे दी गई है लोन्स की। सवाल पूछे गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। सवाल पूछे गए हैं हमारे मंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। सवाल पूछे गए हैं हमारे देश में जो पार्टियां हैं उनके पास पैसा कहां से आता है और वो कैसे पैसा खर्च करती हैं, उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। फाइनली मैं वोटर हूं, अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जाके वोट करती हूं, मुझे जानकारी होनी चाहिए कि वो पार्टी किसके लिए काम करेगी, और मैं जानती हूं कि जो उनको पैसे देंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो मेरी जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं सामने, वो कहां से पैसा ले रही हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप लाते हैं तो मुझे अधिकार है और मैं जानना चाहती हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना और कहां से किसी पार्टी के पास आया और उन्होंने कैसे खर्च किया वो पैसा। जब तक लोग और इंस्टीट्यूशंस ऐसे खड़े हैं जो लोगों को सवाल पूछने का अधिकार देते हैं, हमें सशक्त करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं कि हम उनसे, सत्ताधारियों से सवाल पूछ सकें, जिस तरीके की आज इकोनॉमिक नीतियां और कानून और तमाम जो हेट का एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया ही नहीं जा सकता लोकतंत्र में। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर हम कथनी देखें, पहले करनी पे मैं बाद में आऊंगी, अगर हम कथनी देखें तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मैं देख लूंगा। किसी एक महिला को किसी एक रिमोट एरिया में राशन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही है, तो प्रधानमंत्री कैसे देखेंगे? भोपाल के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और लोगों ने सवाल पूछे। जब सवाल पूछे तो हमें वोट देके चुना गया है, इतने बहुमत से चुना गया है, तो आप हमें ट्रस्ट करिए, हमें काम करने दीजिए। मेरे ख्याल से ऐसा विचार द आइडिया ऑफ इंडिया को जिस तरीके से वायलेट करता है, उससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकती। ये केवल कथनी नहीं है, आप करनी देख लीजिए सरकार की, उसमें स्पष्ट नजर आ रही है यही थॉट। 3 तरीके के प्रहार हैं हमारे देश में आज। ये जो सवाल पूछना और जवाब मांगने का जो सिलसिला है और अधिकार है हमारा, उसके ऊपर पहली चीज, जो सवाल पूछता है उसी पर प्रहार हो रहा है। हमारे देश में 90 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई है क्योंकि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन डाल के भ्रष्टाचार या अनियमितताएं निकाली हैं। वो पहले भी होता आया, हो रहा है, पर उसी कारण एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून की मांग की गई उन्हीं लोगों से जो सूचना के अधिकार की मांग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि 2014 में जब लोकपाल बिल पास हुआ, साथ ही में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी पास हुआ। इसीलिए हुआ कि जो लोग सवाल करते हैं, अनियमितताओं को, भ्रष्टाचार को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को उजागर करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो सके। 2014 से आज तक उस कानून को ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। हत्याएं चल रही हैं, अटैक्स चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन वो कानून ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा। जंतर मंतर जहां पे जगह नहीं होती थी लोगों को बैठने की, मतलब बजट सेशन में हम याद कर रहे थे कि इतने बज रहे होते थे लाउड स्पीकर्स के हम सब एक दूसरे को रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ी देर हमें चलाने दीजिए, फिर आप ऑन कर लीजिएगा। और आज सन्नाटा है। जो सवाल पूछ रहे हैं वो सब जान रहे हैं कि हम आज सवाल पूछ रहे हैं, कल हमें एंटी नेशनल भी बोला जाएगा, हमें सेडिशियस भी बोला जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमे भी होंगे, ईडी के रेड्स भी होंगे, सीबीआई के भी अजीब अजीब हर रोज नए नए केसेस होंगे, और साथ ही में हमें यूएपीए जैसे कानूनों में अंदर भी बंद किया जाए। ऐसे संस्थाएं जिनसे
हमें मालूम है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका काम है कि वो हमारे अधिकारों को बचाएं। ऐसे तमाम संस्थाओं के ऊपर अटैक है। और क्योंकि मैं पारदर्शिता के से और जवाबदेही से लिमिटेड बातें कर रही हूं, तो जुडिशरी की मैं बात अभी नहीं करूंगी। आप इंफॉर्मेशन कमीशन देख लीजिए, जितनी बार वैकेंसीज आ रही हैं, रूटीन वैकेंसीज हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं होती। इंतजार होता है कि लोग जाएं और उच्चतम न्यायालय तक जाएं और फिर हम करेंगे अगर करना होगा तो। और ये किसी एक इंस्टीट्यूशन का हाल नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है सरकार पे निगरानी रखना, उसकी सत्ता जो हमारे संविधान में जिसकी कल्पना की गई है वो उसके बियॉन्ड ना जा सके, उसको उसमें सीमित रखना दायरे में, उन सब को तहस नहस किया जा रहा है। हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से लोकपाल से भी हमने मांग रखी थी। लोकपाल कानून भी आया, ये कहते हुए कि हम तो अब लोकपाल ले आएंगे और देश की सूरत बदल देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे। 2014 में कानून पास हुआ, 2019 तक किसी एक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें हड़बड़ी में गवर्नमेंट का ही एक प्रेडोमिनेंट पैनल बना और उन्होंने ही 10 के 10 जितने भी लोकपाल थे फटाफट नियुक्त कर दिया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हमारे हाथ से चली जाए और कोई और आ जाए। जितने कानून हैं सब पे प्रहार है जो हमें सशक्त करते हैं। आप देख लीजिए, सूचना के अधिकार कानून को 2019 में पूरी तरह से उस पर प्रहार हुआ। कानून में लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्हें अपना काम सशक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से करना होगा, क्योंकि उनका काम है। अगर मेरे वायलेशन हो रही है सूचना के अधिकार की, तो मैं जाके इंफॉर्मेशन कमीशन में कहूंगी। उनके देखिए तमाम ऑर्डर्स है, हम आलोचना भी करते हैं कमीशन की, पर तमाम अच्छे ऑर्डर्स भी हैं जहां कमीशन ने कहा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 6 देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब आरटीआई के दायरे में आएंगी। आप सब लोगों को बताएंगे आपके पास कितना पैसा आता है, आप किस कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, तमाम सूचना देंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ही कहा कि आप डिग्री की इंफॉर्मेशन देंगे, तो सीधा प्रहार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे ही हुआ। जो अमेंडमेंट आई उसमें कानून में लिखा था, सरकार को नहीं तय करना था कि कितने दिन तक कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, उनकी क्या पगार होगी, उनकी क्या पेंशन होगी, ये सरकार नहीं तय करेगी। क्योंकि अगर सरकार इतनी ताकत रखेगी तो हम उन लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। जरूर हम फिर भी करेंगे। और अब जो इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर जो चेंजेस आए हैं, उसमें जब आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे हो या किसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे हो, आप ये सोच के ही अपना ऑर्डर दीजिए कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट और आपकी सैलरी और आपकी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही है। तो ये आप समझ सकते हैं किस भावना से और इंटेंशन से किया जाए। मतलब हम जानते हैं कि कोई रंगे हाथ किसी को भ्रष्टाचार करते हुए, ब्राइब लेते हुए नहीं पकड़ सकता। हम क्या कानूनों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और उनमें क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव। आप सीबीआई और ईडी के जो तमाम ऑर्डिनेंसेस आए उनको देख लीजिए। ओवरनाइट, मतलब ईडी डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, पिछली रात को एक ऑर्डिनेंस आ जाता है कि उनकी एक्सटेंशन हो सकती है, जो भी बैठे हैं उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो सरकार ने अब कह दिया है कि हम एक साल करके सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे सकते हैं। मतलब द अनरिटन थिंग इज कि अगर वो हमारे मतलब का काम करते रहें, जहां हम कहें वहां छापे मारें। मतलब जो आईटी रूल्स आज आए हैं उसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि फेक न्यूज क्या है। तो अगर हम आज कौन सी मीडिया रह गई है जो हमारी बात रखती है? सोशल मीडिया पे तो हम अपनी बात रख सकते हैं। और अब हमें यह समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नियुक्त करेंगे जो देखेंगे और कहेंगे ये फेक कह रही हैं कि सही कह रही हैं, और फेक कह रही हैं तो इन पे एक्शन लीजिए। कोई भी सूचना ऐसी हो जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो वो मत दीजिए। तो मुझे कैसी सूचना चाहिए भाई? मुझे तो यही सूचना चाहिए ना कि किस पर्सन ने पैसे लिए और लोन लेके फरार हो गए। मुझे ये सूचना चाहिए कि आप मुझे कहते हैं कि आपके नाम की पेंशन आई है, तो आप लिस्ट लगाएंगे नहीं तो मैं कैसे अपना अधिकार ले सकूंगी, हक ले सकूंगी।